तो स्टोरी शुरू होती है वहीं से, जहाँ पर भानु रेनू को रात को ठोकता है। तो फिर उसके बाद सो जाता है। तो दूसरे दिन जब सुबह सबकी नींद खुलती है तो सब मंजन बुरश वगैरह करते हैं और नाश्ता पानी करते हैं, और नाश्ता पानी करके सब अपने अपने काम पे निकल जाते हैं। पर थोड़ा लास्ट में रोनित रह जाता है तो नाश्ता के लिए। तो नाश्ता रेनू नाश्ता देती है और उसको वही रेनू सेक्सी लुक में नज़र आने लगती है। तो फिर उसके बाद रोनित भी अपने नौकरी के इंटरव्यू के लिए निकल जाता है। इंटरव्यू के लिए जब जाता है तो वहाँ पर उसे हर जगह पर रेनू ही दिखाई देती है, यानी कि उसे उसकी भाभी ही दिखाई देती है, वो भी सेक्सी अंदाज में, बहुत रोमांटिक मूड में, जिसके चक्कर में उसका इंटरव्यू बेकार हो जाता है और उसे निकाल देते हैं। उसके बाद निकाल देते हैं तो उसके बाद वो बाहर आ जाता है, थोड़ा घूमता फिरता है, और क्योंकि उसे 5 बजे वापस घर भी जाना होता है, पर उसको वो रेनू बार बार हर जगह दिखाई देती है, इसलिए वो घर जाना कैंसिल कर देता है और वापस घर पर आ जाता है, मतलब वापस वही चॉल हाउस में आ जाता है। पर जहाँ पर वो वापस जब चॉल हाउस में आता है तो घर पर कोई नहीं होता है, खाली रेनू अकेली होती है। तो रेनू उससे बोलती तुम तो गाँव वापस जाने वाले थे। तो वो बोलता है कि मेरा इंटरव्यू अभी ऐसा ही हुआ है, कल फाइनल है। तब रेनू भाभी बोलती हैं कि यही बात है या बात कुछ और है। तो फिर वो बोलती है मैं पानी का गिलास लेने जा रही हूँ। जब वो तो इतने में वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे किस करना शुरू कर देता है, और किस करते करते दोनों मदहोश होने लगते हैं। इतने में भानु आ जाता है तो रोनित वॉशरूम में छुप जाता है, और भानु आते ही रेनू को किस करने लगता है और पकड़कर वो दोनों काम चालू करने ही लगते हैं। पर वो अंदर रोनित घुसा रहता है तो अंदर से एक डिब्बा मतलब थोड़ा शोर कर देता है, जिसकी वजह से दोनों दूर हो जाते हैं। और फिर वापस आता है, बाहर निकलता है तो वो बोलता है यार तो मैं चाय पी, तो बोलता अब तुमने चाय तो ख़राब कर ही दी, अब रहने नहीं। उसके बाद सब बैठकर खाना खाते हैं। पर रोनित के दिमाग में, और रोनित को तो रेनू हर जगह दिखाई रहती है, उसे ऐसा लगता है कि मैं अब रेनू को कब पेल दूँ, मुझे कब मिल जाएगी उसकी। तो इसकी वजह से सब जब खाना खाने बैठे रहते हैं तो रोनित भानु से बोलता है कि मेरे तरफ से पार्टी रहेगी आज की। तो वो भानु को शराब का बोलता है, तो भानु बोलता है कि मैं फ्री की अगर मिलेगी तो मैं बहुत मतलब लपक के पीता हूँ, और अब मेरे पैसों की बोलो तो मैं नहीं। तो फिर रोनित उसको शराब पिलाने के लिए ले जाता है, और फिर बियर पीता है। 5-6 बियर पीने के बाद एक लास्ट वाले बियर में कोई टेबलेट मिला देता है, पता नहीं नशे की है कि नींद की मिला देता है, जिसकी वजह से उसे भानु को लास्ट में बहुत ज़्यादा नशा हो जाता है। बहुत ज़्यादा नशा हो जाने के कारण अब रोनित भानु को हाउस के अंदर लाता है, जहाँ पर सब एक ही कमरे में सो रहे होते हैं, और आराम से उसे ले जाकर वॉशरूम में डाल देता है और गेट बंद कर देता है। उसके बाद वो खुद जहाँ पर रेनू सो रही होती है एक साइड में, तो खुद जाकर रेनू के साइड में लेट जाता है और उसे पकड़कर किस करने लगता है। तो रेनू बोलती है वो आ जाएंगे, तो वो बोलता है आज तो वो नहीं आने वाले, और फिर किस करता है, और किस करके फिर थोड़े होकर उसका ब्लाउज निकालता है। फिर ब्लाउज निकाल कर बिकनी निकालेगा और फिर चूमना, पूरे बदन को चूमता है, धीरे धीरे चूमते फिर उसकी पैंटी निकाल देता है, अपने भी पूरे कपड़े निकाल देता है और पेलना शुरू कर देता है। रेनू भाभी भी अच्छी लपक कर लेती है, क्योंकि वो भी उसके साइड से बहुत अट्रैक्ट थी, तो उसका भी मन रहता है। अब दोनों एक दूसरे को चिपक के लेते हैं, वो भी टप देता है अच्छे
लपक लपक के वो भी लेती है। और ऐसे ही लेते लेते अब वो सो जाते हैं एक ही साइड में, क्योंकि दोनों डिस्चार्ज हो जाते हैं और सो जाते हैं। रात में वो 3-4 बार करता है। अब दूसरे दिन जब वो नींद खुलती है तो सब जागते हैं, जिसके बाद स्नेहा रोनित को एकांत में बुलाकर बोलती है कि मुझे लास्ट नाइट का पता है। मैंने तो बोलता है, तो रोनित बोलता है मुझे नहीं पता, मैं तो सो गया था। तो वो बोलती है कि भाभी के साथ। तो बोलती है क्योंकि इस बार की वो मैंने आवाज़ें सुनी जो भाभी की बिल्कुल अलग थी। तो वो बोलती है डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं तो वो बोलता है कि कहना क्या चाहती हूँ खुलकर बोलो। तो वो बताती है कि वेलकम टू माय लाइफ, क्योंकि वो भी उसके साथ सेक्स करवाना चाहती है। तो अब अगले जो चौथा एपिसोड लाऊंगा उसमें लाऊंगा कि रोनित स्नेहा की कैसे लपक के माल पेलता है और वो कैसे लेते क्या है। बाकी सब ट्रायंगल देखने को मिलेगा अगले वीडियो में।